बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पतरस की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 22 आयत से आगे अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र के अंदर हमने देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने क्योंकि वह स्वयं पवित्र है, और इतना ही नहीं, चूंकि वो न्याय करने वाला और बिना पक्षपात के न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम पवित्र बने। आगे सीखें उससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हमारे लिए आपने सब कुछ कलवरी के क्रूस पर कर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, उसकी खूबसूरती, उसकी ताकत को समझने का अनुग्रह आज आप हमें प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। 22 आयत का एक भाग मैंने पढ़ा, एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूं। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, निमित्त का एक और शब्द हो सकता है लिए, भाईचारे की निष्कपट प्रीति के लिए सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। ऐसा लगेगा जटिल है, हम समझेंगे। सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। यहां पर दो अर्थ निकल सकते हैं। सत्य क्या है? सत्य केवल कोई भी सत्य नहीं, लेकिन जब पतरस यहां पर सत्य का प्रयोग कर रहा है तो वो हमारे पूरे विश्वास के बारे में सिखा रहा है। परमेश्वर के वचन पर आधारित सत्य जो हमारे उद्धार का कारण है। अन्य शब्दों में, जब हमने उद्धार पाया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एक बार और, सत्य के मानने से, सत्य कौन सा सत्य? परमेश्वर का सत्य मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। यहां पर भी दो अर्थ हैं। सबसे पहली बार जब मैंने और आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, तब हम पवित्र कर दिए गए। तो जब हमारा उद्धार हुआ, उस मौके पर हम पवित्र कर दिए गए। तो एक अर्थ यह निकलता है, अतीत में जब मैंने और आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, तब हम पवित्र कर दिए गए। लेकिन पवित्रता का एक और आयाम है जो वर्तमान में है और निरंतर चलता रहता है। अर्थात दैनिक जीवन के अंदर मेरे और आपके जीवन में कमी आती है और हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं और वो निरंतर हमें पवित्र करता चला जाता है। तो यहाँ पर दोनों अर्थ निकलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि अतीत में जब मैंने सत्य के वचन पर, अर्थात जब मैंने उद्धार पाया और मैं पवित्र कर दिया गया। वर्तमान में पवित्रता के विषय में कुछ आयतें मैं आपको देता हूं। दूसरा कुरिन्थी उसके 7 अध्याय उसकी पहली आयत में देखिए क्या लिखा। दूसरा कुरिन्थी 7 के 1 में, अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अर्थात पवित्रता के 3 आयाम हैं। जब मैंने विश्वास किया, मैं पवित्र घोषित कर दिया गया। दैनिक जीवन में परमेश्वर मुझे पवित्र कर रहा है और मुझे भी पवित्र होने की जरूरत है। लेकिन भविष्य में एक दिन जब मैं प्रभु यीशु को अपनी आंखों से देखूंगा, तो मैं भी जैसा वह है वैसा ही पवित्र हो जाऊंगा। एक और आयत में देता हूं आपको, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत। याकूब 4 का 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो दैनिक जीवन की पवित्रता की बात हो रही। लेकिन जब हम हमारे पद्यांश में लौट कर आते हैं, वहां लिखा है सत्य के मानने से, अर्थात उद्धार के अनुभव से तुमने अपने मनों को पवित्र किया है। ये अतीत में हो चुका है। अब उससे पहले क्या लिखा था देखिए, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त या प्रीति के लिए, बहुत गहराई है इसके अंदर, मैंने उद्धार पाया, मुझे पवित्र कर दिया गया। लेकिन मुझे पवित्र क्यों कर दिया? ताकि मैं निष्कपट प्रीति से या निष्कपट प्रेम से मैं अन्यों को भाईचारा दिखा सकूं, अन्यों से प्रेम कर सकूं। ठीक है, तो उद्धार पा लिया, मैं गाना गाता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बस मैं आंख बंद करके सीधा गाड़ी में जा रहा हूँ स्वर्ग, ऐसा नहीं। यहाँ लिखा है तुमने उद्धार पाया, तुम्हें पवित्र कर दिया गया, ताकि तुम अन्यों को निष्कपट प्रेम से तुम प्रेम करते रहो और कर सको। इतना ही होता
तो हम समझ लेते हैं। आगे चलिए क्या लिखा है। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। बेर मिनिमम नहीं, बस कम से कम। ऐसा नहीं, तुमने उद्धार पाया, तुम पवित्र कर दिए गए, तुम्हें निष्कपट प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करना है, इतना ही नहीं। पतरस कह रहा है, मैं कहता हूं तुम तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं, केवल सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, अर्थात चूंकि तुमने उद्धार पाया है, चूंकि तुम पवित्र कर दिए गए हो, तुम्हें एक दूसरे से कैसे प्रेम करना है? तन मन लगाकर, संघर्ष करते हुए। जो मूल शब्द है, वो शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए भी उपयोग किया गया है। जब वो गत्समने की वाटिका में था, उस प्रार्थना में संघर्ष कर रहा था, यहाँ यही प्रयोग आया है, तन मन लगाकर संघर्ष करते हुए एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और अगर आप इसके व्याकरण को समझे, मूल भाषा में वहां लिखा है अधिक प्रेम करते रहो। मैंने कर दिया, इस साल का मेरा कोटा हो गया, इस सप्ताह इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लिखा है। उद्धार पाया, आप अपने आप को मसीही बोलते हैं, आप पवित्र हैं, बहुत अच्छी बात। आपको प्रेम करना है, लेकिन प्रेम भी कैसा? तन मन लगाकर बढ़ती हुई मात्रा में निरंतर प्रेम करना है। हमने तो सोचा उद्धार पा लिया, चंगाई हो गई, काम हो गया, अभी स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन प्रभु बोल रहा है, स्वर्ग ले जाऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन पहले तुम्हें प्रेम करना है। 23वीं आयत, क्योंकि उद्धार पाया, पवित्र किए गए, निष्कपट प्रीति से प्रेम करना है, लेकिन तन मन लगाकर प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम्हें छुड़ाने के लिए नाशवान वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया। पिछले सत्र में हमने देखा था, सोने की कीमत है, चांदी की कीमत है, लेकिन मेरे पापों को छुड़ाने की ताकत न सोने में है, न चांदी में है, न हीरो में है। मुझे पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पुत्र को अपना बहुमूल्य रक्त बहाना पड़ा। यही बात पतरस यहां पर कह रहा है। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, पिछली आयतों में उसने बहुमूल्य रक्त कहा था, अब यहां पर वो कह रहा है अविनाशी बीज से। सोना नाश हो सकता है, चांदी नाश हो सकती है, उसमें काई लग सकती है, पैसे उड़ सकते हैं, लेकिन देखिए क्या लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो अविनाशी बीज क्या है? यहां देखिए, अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन है। उद्धार, नया जन्म हमने परमेश्वर के वचन से पाया है। और ये वचन कैसा है? दो खूबियां देखिए, ये जीवित है और सदा ठहरने वाला वचन है। एक बार और, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय की 18 आयत में देखिए क्या लिखा है। याकूब 1:18 में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। नया जन्म, उत्पन्न होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 3 आयत में हम प्रभु यीशु मसीह को निकोदेमुस से बात करते हुए पाते हैं। देखते हैं वहां क्या लिखा है। यूहन्ना 3:3, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नया जन्म की बात हम कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा पहला पत्रस 1:23 के अंदर, नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का वचन है और जो जीवित है और जो सदा ठहरा रहता है, उसके द्वारा हमने नया जन्म पाया है। तो ये नया जन्म क्या है? नया जन्म हम कैसे प्राप्त करते हैं? नए जन्म का सरल अर्थ है, जब हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम नया जन्म पाते हैं, आत्मिक रूप से नया जन्म पाते हैं। इतना ही नहीं, हम पापों से मुंह फेर लेते हैं और साथ ही साथ पवित्र आत्मा की सहायता से नया जीवन जीने की क्षमता और सामर्थ्य को दैनिक जीवन के अंदर हम प्राप्त करते हैं। और हमारे हृदय की इच्छाएं और हमारी जीवन शैली धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि हमने नया जन्म पाया है। और ये नया जन्म कैसे पाया? वचन के द्वारा। नए जन्म के विषय में नए नियम में बहुत सारी बातें लिखी, उसमें से कुछ बातें मैं आपको
याद दिलाना चाहता हूँ। यूहन्ना 1:13 के आधार पर नया जन्म परमेश्वर की इच्छा और उसके कार्य से होता है, हमारे कार्यों से नहीं। वो शुरू करता है। इसके अलावा अभी जब हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के अंदर 1 से लगाकर 15 आयतों में नया जन्म पवित्र आत्मा का कार्य भी है। तो वचन भी हमें नया जन्म देता है, लेकिन पवित्र आत्मा भी हमें नया जन्म प्रदान करता है। इसके साथ साथ याकूब 1:18 के आधार पर नया जन्म सत्य के वचन के द्वारा होता है। सत्य के वचन के द्वारा होता है। इतना ही नहीं, पहला पत्रस 1:3 के आधार पर जब हमारा नया जन्म होता है तो वो एक जीवित आशा को लेकर हमारे अंदर आता है और एक जीवित आशा को हमारे अंदर उत्पन्न करता है नया जन्म। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 29 आयत के आधार पर विश्वासियों का नया जन्म धार्मिकता को उत्पन्न करता है। धार्मिकता भी बहुत बड़ा शब्द है, मैं उसको थोड़ा और खोलना चाहता हूं। नया जन्म हमें अच्छे कामों को, भले कामों को, पवित्र कामों को, ऐसे काम जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनको करने की सामर्थ्य देता है नया जन्म। इतना ही नहीं, अगर आप आपकी बाइबल जानते हैं तो पहला यूहन्ना 4:7 के अंदर लिखा है विश्वासियों का नया जन्म प्रेम उत्पन्न करता है। प्रेम उत्पन्न करता है। और फिर पहला यूहन्ना 5:4 के आधार पर विश्वासियों का नया जन्म विजय को जन्म देता है। बहुत सारी आशीषें हैं नए जन्म के अंदर। इस पृथ्वी के लिए भी, आने वाली पृथ्वी के लिए भी नया जन्म मेरे और आपके लिए जरूरी है। लौट कर आते, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि, वापस शब्द आ गया, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। एक तरफ अविनाशी परमेश्वर का वचन है, तो दूसरी तरफ हर प्राणी है जो घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। यशायाह के 40वें अध्याय में से यह उद्धरण पतरस लेकर आ रहा है। यशायाह 40 के अंदर 6 आयत से 8वीं आयत तक ये पद हमको देखने को मिला। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। पतरस कह रहा है, घास जैसे सूख जाती है, जैसे सोना और चांदी मिट जाता है, वैसे ही सारी वस्तुएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव बना रहने वाला वचन है। नए नियम के अंदर कई लेखकों ने यशायाह 40 का प्रयोग किया है, और जब भी उन्होंने यशायाह 40 का प्रयोग नए नियम के अंदर किया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इशारा करते हुए उन आयतों का प्रयोग किया है। वही बात पतरस भी यहां पर कर रहा है। आगे लिखा है 25वीं आयत में, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। प्रभु का वचन, यशायाह 40 में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पतरस उसको, उसके अर्थ को उठाते हुए कह रहा है प्रभु का वचन। पहले उसने कहा परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। 25वीं आयत में वो कह रहा है परंतु प्रभु का वचन। प्रभु का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो तुम्हारे पास सुसमाचार सुनाने वालों के द्वारा आया, तुमने उस पर विश्वास किया, और इतना ही नहीं, वह वचन युगान युग स्थिर रहता है। और फिर एक लाइन के अंदर पतरस एक बार और उनके विश्वास के बारे में उन्हें याद दिलाते हुए कहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। किसने सुनाया हमें नहीं मालूम, परंतु पतरस कह रहा है यही सुसमाचार का वचन है। कौन सा वचन? कभी न बदलने वाला वचन, युगान युग स्थिर रहने वाला वचन, जीवित और सदा ठहरने वाला वचन, जिसने उन्हें उद्धार दिलाया है, नया जन्म दिलाया है। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अब दूसरे अध्याय के अंदर हम चलते हैं। दूसरे अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। इस पहली आयत में ही इसलिए लिखा, इसलिए हमें पहले देखना पड़ेगा किस लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, सदा ठहरने वाला है, उसने हमें नया जन्म दिया है। और इतना ही नहीं, ये प्रभु का वचन है और ये सुसमाचार है।
इसलिए इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। 22 आयत से आगे पतरस ने हमें याद दिलाया था और कहा था प्रेम करो, बढ़ती हुई मात्रा में प्रेम करो, तन मन लगाकर प्रेम करो। अब पतरस कह रहा है उस प्रेम के विरोध में खड़ी होने वाली हर बात को, हर बाधा को दूर करो। कौन कौन सी बातें हैं? बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा एकता को तोड़ती हैं। ये बातें प्रेम को कम करती हैं, प्रेम को खत्म करती हैं। पतरस कह रहा है इन बातों को क्या करो? दूर करो। जैसे पुराने वस्त्र हैं, उनको हटाकर एक व्यक्ति नए वस्त्र पहनता है, वैसे इन पुरानी बातों को दूर करो जो प्रेम को कम करती हैं, जो एकता को तोड़ती हैं। उन बातों में हाथ मत डालो, उनको उतार फेंको। दूर करके क्या करना है? दूसरी आयत में देखिए, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। विश्वासियों, तुमने उद्धार पाया, बहुमूल्य लहू के द्वारा उद्धार पाया, अविनाशी बीज के द्वारा उद्धार पाया। इसलिए अगर आज की भाषा में बोलें, इसलिए प्लीज कृपा करके बैर भाव, छल, कपट, निंदा और डाह दूर करके क्या करें? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे बच्चे को एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? उसको दूध चाहिए। और यहां पर पतरस परमेश्वर के वचन को अब बीज नहीं परंतु दूध की उपमा देता है। और दूध की उपमा देते हुए कहता है जैसे नवजात शिशु को दूध की जरूरत है, वैसे ही तुम भी क्या करो? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बड़े बड़े शब्द हैं, निर्मल और आत्मिक। मिलावट वाला दूध नहीं, कहीं से सुन लिया ऐसा नहीं, मिलावट करके कानों को खुश करने के लिए सुनाया गया वचन नहीं, निर्मल और आत्मिक। आत्मिक शब्द के अंदर आत्मा जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित, पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया निर्मल और आत्मिक दूध। प्रभु के वचन की लालसा करो। जो शब्द लालसा है वो भी एक भूख और प्यास को दर्शाता है। भजन 42 के अंदर हिरनी की बात आई, जहां कहता है हिरनी के समान मैं प्यासा हूं, भजनकार कहता है। वैसे यहां लिखा है तुम भूखे और प्यासे हो जाओ। किस बात के लिए? निर्मल और आत्मिक दूध के लिए तुम लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे विश्वासी नए नए थे, ऐसा नहीं। हमारे अंदर वचन के प्रति निर्मलता और आत्मिकता से भरे हुए वचन के प्रति निरंतर क्या होनी चाहिए? लालसा होनी चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। वापस उद्धार की बात आ गई। मैंने आपसे कहा था पवित्रता के 3 आयाम, वैसे उद्धार के भी 3 आयाम है। जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया तो अतीत में हमने उद्धार पाया। दैनिक जीवन में अनुशासन और पवित्र आत्मा के मदद से हम उद्धार पा रहे हैं, लेकिन एक दिन हमेशा के लिए उद्धार पाएंगे। जब तुम वचन पढ़ते हो, वचन सीखते हो, निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप का उद्धार कर रहे हो और बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। हमें भी बढ़ना है, हमारे साथ वालों को भी बढ़ाना है। और जब हम बढ़ेंगे हमारी कलीसियाएं भी बढ़ेंगी। केवल संख्या की बात नहीं हो रही है, गुणवत्ता की भी बात हो रही है। ऐसा लिखा है ना प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 31 आयत में, और कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ती गई, बढ़ती गई। हमें बढ़ना है, वचन हमें बढ़ाएगा और वचन की लालसा करना है। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं। आपको लगेगा बाइबल पढ़ने से क्या होगा, मेरे पास टाइम कम है, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। मैं थोड़ा बिजनेस ज़्यादा कर लेता हूँ, या मैं थोड़ा काम ज़्यादा कर लेता हूँ, या मैं ओवर टाइम कर लेता हूँ। आपको मालूम, यहाँ पर इस वचन के आधार पर हम कहना चाहते हैं, जब आप वचन में बढ़ेंगे आपके लिए सारी बातें अपने आप बढ़ने लगेंगी। 3 यूहन्ना 2 में लिखा है, हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति करता है वैसे ही सब बातों में तू उन्नति कर। माप आत्मिक है, माप वचन का है। लौट कर आते हैं, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तू बढ़ता जाए या तुम बढ़ते जाओ। 3 आयत, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है।
अगर यशायाह 40 से बहुत सारे उद्धरण आपको नए नियम के अंदर मिलते हैं, तो साथ-साथ भजन 34 के अंदर से भी बहुत सारे उद्धरण आपको नए नियम के अंदर मिलेंगे। और ख़ास करके पतरस अपनी पत्री के अंदर अलग-अलग तरीकों से भजन 34 से हमारे लिए आशय और उसके अर्थों को लेकर आता है। यहाँ देखिए वो कह रहा है, तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। याद है आपको? भजन 34 के अंदर क्या लिखा है? चख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो, स्वाद करके, अनुभव से जानो। और पतरस कह रहा है, तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तुमको अभी चखाने आ रहा हूं ऐसा नहीं, तुमने जान लिया है प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है, प्रभु का प्रबंध कितना बड़ा है, प्रभु कैसे कैसे काम करता है। आपकी भी गवाहियां कितनी बड़ी बड़ी है, इसलिए तो आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। जब आपने प्रभु के वचन को चख लिया है, तो पतरस कह रहा है, ऐसा मत सोचो कि अब मैंने चख लिया मेरा हो गया। नहीं, चख लिया, प्रभु की कृपा को जान लिया, इसलिए और भी भूख रखो, और भी प्यास रखो, और भी लालसा करो। किस बात की? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। मैं आशा करता हूं आपने भी प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है। किन किन बातों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? जब शत्रु आपसे कहे प्रभु ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तब आप उसको याद दिलाना, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। जब शैतान आपको आपके अतीत के बारे में याद दिलाए, आप उससे उसके भविष्य के बारे में याद दिलाना और कहना, मेरा मसीह मेरा है, मेरी बाइबल मेरी है, और ये मेरे लिए दूध का काम करेगी, पोषण का, शक्ति का, अनुग्रह का काम करेगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।